दोस्तों, मायावती लंबे वक्त से सुर्खियों से गायब थी, खबरों से गायब थी, लेकिन अचानक मायावती ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से खबरों में मायावती ही छा गई हैं। दरअसल मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में थी। आमतौर पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नहीं है, लेकिन इस बार मायावती ने पत्रकारों को बुलाया कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हैं तो मुद्दा बड़ा होगा। पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। दरअसल मायावती पत्रकारों के साथ एससी एसटी के रिजर्वेशन में जो कोटे में कोटा का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उस पर अपनी बात रखना चाहती थी। और मायावती चाहती थी कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमला बोले, वो बातें सामने रखें जो बातें उन्होंने रखने के बारे में सोचा है, और अपने खास तौर पर दलित समाज को, आदिवासी समाज को वो बताना चाहती थी। अब मायावती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अपनी बात रखने के बाद मायावती ने पत्रकारों के सवालों के लिए उनसे कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं। तो उनमें से किसी पत्रकार ने मायावती से एक सवाल पूछ लिया। अब वो सवाल पूछना क्या हुआ, मायावती भड़क गई। दोस्तों, आमतौर पर मायावती कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आती। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब मायावती को गुस्सा आ जाए, लेकिन आज मायावती के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। पत्रकारों ने उनसे जो सवाल पूछा, वो सवाल जया बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विवाद को लेकर था। अब पत्रकारों ने उनसे जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में राज्यसभा में जिस तरह का विवाद हुआ, उसको लेकर सवाल पूछा। सबसे पहले मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जब जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच में विवाद हुआ। जया बच्चन ने कहा, जो आरोप लगाए, उसके बाद धनखड़ जिस तरह से नाराज हुए, क्या कुछ दोनों के बीच में विवाद था, सबसे पहले वो सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर मायावती जया बच्चन का नाम सुनते ही क्यों भड़क गई। मगर आपका टोन जो है, You say my tone? No, 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 she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा जिसमें धनखड़ और जया बच्चन के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई और विवाद आगे बढ़ा। इसके बाद हंगामा खूब हुआ। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बैठक की। सोनिया गांधी जया बच्चन से बात करती हैं। खूब एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और सत्र क्योंकि खत्म हो चुका था, उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बहरहाल, मायावती से जब ये सवाल पूछा गया जया बच्चन को लेकर, तो मायावती ने उस पत्रकार से कहा कि आप किस तरह के सवाल पूछते हैं? देश में तमाम जरूरी मुद्दे हैं और आप इन मुद्दों पर उलझे हैं। अगर आपको इस पर जवाब चाहिए तो आप जाकर उन्हीं लोगों से पूछिए। आप देखिए मायावती किस तरह से नाराज हुई। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। अब दोस्तों, मायावती आप जानते हैं कि कभी भी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हैं। वो आती हैं, अपनी बात रखती हैं और चली जाती हैं। जब देश में कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है तभी वो पत्रकारों से सवाल पूछने के लिए कहती हैं, और आज भी उन्होंने ये मौका दिया कि पत्रकार उनसे सवाल पूछे। अब जाहिर सी बात है कि देश में जो कुछ चल रहा है, तमाम पत्रकार उस पर भी मायावती की राय जानना चाहते हैं, और इसी में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ का ये पूरा मामला भी था। लेकिन मायावती नाराज हो गई, क्योंकि मायावती ये चाहती थी कि जो भी सवाल हो, जो भी चर्चा हो, वो एससी एसटी के आरक्षण का जो मसला मायावती उठा रही है उसके इर्द गिर्द हो, उसी पर हो। और इसी वजह से मायावती नाराज हो गई। मायावती ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। दोस्तों, मायावती के पास उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है और सिर्फ एक विधायक है। मायावती का वोट शेयर लगातार खिसक रहा है। मायावती लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए वो अब, क्योंकि उनको यानी बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाने लगा, इस वजह से भी मायावती चाहती हैं कि जो आरोप बसपा पर लगते रहे हैं, उन आरोपों में क्या सच्चाई है, नहीं है, उसको भी साफ किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। इसीलिए मायावती पत्रकारों के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ताकि वो अपने समाज को संदेश दे सकें
कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन पत्रकार के सवाल पर मायावती नाराज हो गई। और दोस्तों, बहुत कम मौके ऐसे रहे, मैंने पहले भी आपसे कहा, मायावती जल्दी जल्दी नाराज नहीं होती, लेकिन जब नाराज होती हैं तो फिर उनका गुस्सा कुछ इस तरह से निकलता है। और यह भी साफ है दोस्तों कि मायावती इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मसला आया और सरकार जिस तरह से, नरेंद्र मोदी की सरकार है, मायावती लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोल रही हैं, निशाना साध रही हैं। और अब देखना होगा कि मायावती इस लड़ाई को आखिर कहां तक लेकर जाती हैं, क्योंकि मायावती ने यह मुद्दा बड़ा बना दिया है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।